ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों पर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी हो, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि आज है बुधवार का बहुत ही विशेष सा दिन, जिस दिन पड़ रही है बुधवार की षष्ठी। और इस दिन आप सभी लोगों को एक शमी का पत्ता और ये दीपक वाला अचूक महा उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरु जी ने कई बार कथाओं में कहा था, हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं होती है, ऐसी अड़चने होती है जो जाने का नाम नहीं लेती है, जिनकी वजह से आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हो, घर में सुख नहीं आ रहा है, संपदा वैभव में कमी है, आपका व्यापार जो है वो दिन ब दिन घाटे में चलता चला जा रहा है, कोई ना कोई समस्या परिवार में हमेशा बनी हुई रहती है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि मात्र ये एक उपाय आज के दिन जो भी व्यक्ति भूलवश भी कर लेता है ना, उसका संपूर्ण फल उसे जीते जी प्राप्त होता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय, और ये वो उपाय है जिसे आपको आज की रात्रि अपने घर पर करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा था ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार की रात्रि को किया जाता है। कितनी बजे से कितनी बजे तक? 9:15 बजे से लेकर के रात्रि के 10:30 बजे के बीच में आपको ये उपाय करना होता है। गुरुदेव ने कहा, घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, अनावश्यक खर्चे परिवार में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पैसे की बचत बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। अनावश्यक खर्चे भी ऐसे करके हो रहे हैं, कभी बीमारियों में जा रहे हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें वगैरह जो है खराब हो रही है उनको सही कराने में जा रहा है, किराया तक देने के पैसे ना हो। आपका व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, आपने सब कुछ करके देख लिया, ग्राहक नहीं आ रहे हैं या फिर घाटे में जा रही है। एक छोटा सा काम आज की रात्रि जरूर कीजिएगा। गुरुदेव ने कहा था मात्र एक कटोरी लेनी है आपको, चाहे कांच की ले लो चाहे स्टील की ले लो, इस तरीके से एक खाली कटोरी लेना। इसी के अंदर आपको लेने होंगे 108 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, खंडित ना हो, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। 108 चावल के दाने आपको ले लेने हैं। इसी के साथ में आपको लेनी है एक बेलपत्र। जो भी बेलपत्र लो, विशेष तौर पर ध्यान रखना कि टूटी फूटी खंडित बेलपत्र नहीं लेना है। कोई सी भी आप एक बेलपत्र लेना, उसकी नीचे की डंडी को भी नहीं तोड़ना है, यह भी ऐसी की ऐसी ही रखनी है। और इसी के साथ में एक सिक्का, चाहे आप 1 रुपए का ले लो, चाहे 2 रुपए का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, ठीक है, कोई सा भी एक सिक्का ले लो। ये जो तीनों चीजें आपने ली है ना, 108 चावल के दाने, एक बेलपत्र और साथ ही साथ आपने जो लिया हुआ है एक सिक्का, उन सभी को इसी के अंदर, कटोरी के अंदर ही आपको रख देना है। इस कटोरी को लेना और इसे अपने पूरे घर में घुमाना, ठीक है। पूरे घर में जब भी आप इसे घुमाएंगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के घुमा देना और अपने घर की चौखट से इसे स्पर्श कराकर, चौखट पर रख करके और फिर से वापस उठा लेना, मतलब स्पर्श करा लेना। और आपके घर में जहां पर भी परिंदा होता है, पानी पीने का स्थान, ये ना हो तो आरओ सिस्टम लगा होगा आपके घर में ना, वो पानी पीने का स्थान होता है, ये आपके पितरों का स्थान होता है। इसके पास में लाकर के उस कटोरी को पूरी रात्रि भर के लिए रख देना है, ठीक है, जिसके अंदर आपने सारी चीजें डाली हुई है। और इसी के सम्मुख में एक गोल बाती का दीपक जरूर जलाना। गोल बाती का होता है स्थायी लक्ष्मी के लिए, ठीक है ना। तो आपको गोल बाती का घी का दीपक यहां जला देना है। पूरी रात्रि भर इसे रखे रहने देना। दीपक जितनी देर जलता है जलते रहने दीजिएगा, बार बार आपको घी डालने की जरूरत नहीं है। जब अगला दिन आएगा ना, तब अगले दिन क्या करना है, इस कटोरी के अंदर जो तीनों चीजें आपने ली हुई है ना, तीनों चीजों को लेना। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो आपने 108 चावल के दाने लिए हैं, उन सभी 108 चावल के दानों को अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक शीश पर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित करना है। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को आपको इन्हीं चावल के दानों के ऊपर अपनी कामना कह करके ऐसे रख देना है।
कि डंडी जलाधारी की तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उन 1 लोटे शुद्ध जल को इन्हीं सभी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। रोक करके एक सिक्का जो लिया है ना, उस सिक्के को आपको इसी के अंदर फिर से वापस डाल लेना है। डाल करके जब आप इस जल को लेकर के अपने घर की तरफ में जाओगे तो उसी कलश में से थोड़ा सा जल अपने घर के चौखट पर, थोड़ा सा आपका, अगर आप दुकान के लिए फैक्ट्री के लिए कर रहे हो तो वहां पर छीट दीजिएगा। और जो इसके अंदर एक सिक्का आपने डाला था उस सिक्के को किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर बांध करके हमेशा अपने पास में रखिएगा। आपके पास महाराज कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी कर्ज नहीं बढ़ेगा। उसे उठा करके अपने घर के मंदिर में भी अगर आप रख देते हैं तो जिस मंदिर में यह सिक्का रखा रहता है उस घर में महाराज कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती, कभी कोई कर्ज नहीं बढ़ सकता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है कि अगर आपके कोई कार्य हैं उनकी सिद्धि के लिए जब आप कोई उपाय करते हैं ना, तो इससे सुंदर उपाय बुधवार का कोई हो नहीं सकता है। गुरुदेव ने कहा जब कार्यों में आपके देरी हो रही हो, कोई ना कोई बाधाएं लग रही हो, कोई ना कोई रुकावटें उसके अंदर आ रही हो, या फिर आपके कोई कार्य बन ही नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्या आपके जीवन में आ जाती है ऐसी कि वो कार्य आपके अटक जाते हैं। चाहे वो शादी का हो, है ना, कि शादी आते आते आपकी टल गई है या फिर होते होते टूट गई है, तो शादी में देरी हो रही है, या फिर व्यापार में, है ना, या फिर आपकी नौकरी में, किसी भी चीज को लेकर के। तब पूज्य गुरु जी ने कहा था कि बुधवार के दिन आपको एक काम करना है, आपको लेनी होगी इस तरीके से चने की दाल। अब ये चने की दाल आपको लेनी कितनी है, इस चीज का ध्यान रखना कि आपके घर में जो भी एक छोटा सा कलश हो ना, लोटा, इस तरीके से, चाहे तांबे का हो चाहे स्टील का, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसे भर करके पूरा, तो इसीलिए कह रहा था छोटा वाला कलश ले लीजिएगा, इसे पूरा आपको दाल से भर लेना है, चने की दाल से। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 2 सुपारी, है ना, कितनी, 2 सुपारी। एक होगी मां गोरा के नाम की, एक होगी भगवान गणेश के नाम की। दोनों सुपारियों को लेना और इसी कलश के ऊपर ही आपको इस तरीके से इन दोनों सुपारियों को रख देना है। और साथ ही साथ लक्ष्मी के तौर पर आपको लेना होगा एक सिक्का, चाहे आप 1 रुपए का ले लो, चाहे 2 का ले लो, चाहे 5 का ले लो, चाहे 10 का ले लो, ठीक है। इन सभी को भी आप इसमें से आपको एक सिक्का जो भी लोगे ना, उसे भी इसी कलश के ऊपर रख देना। और इस कलश के मुख को आपको किसी भी एक पीले कपड़े से क्या कर देना है, पीले कपड़े से इस तरीके से बांध देना। अब मैं आपको कपड़ा भी बताता हूं कि जो भी आप कपड़ा लो ना, तो कोशिश किया करो कि सूती कपड़ा ले। अब बांधने के लिए क्या करोगे, कोई सा भी एक मोली के अलावा लच्छा लेना, उससे इस तरीके से बांध करके यहाँ गेठान लगा देना। इस तरीके से आपको एक पीला कपड़ा लेकर के इस कलश का मुख ऊपर से बंद कर देना है पीले कपड़े से। इस कलश को यहां से उठाना और उठा करके आपके घर के मंदिर में इस कलश को जाकर के इस तरीके से आपको रख देना है, ठीक है ना। रखने के पश्चात अब आपको क्या करना है, इसी के सम्मुख में एक गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना, भगवान गणेश जी से रिद्धि सिद्धि से आपको कामना करनी है, इस कलश का पूजन करना है, गंगा जल रोली कुमकुम छीट करके इस तरीके से आपको इस कलश की पूजन करना है। अब यहां पर एक चीज का ना याद रखना कि यहां पर आपको एक नियम बनाना है कि जैसे ही आप इस पूजा को कर लेंगे उसके बाद में आपको मौन व्रत धारण कर लेना है, अपने मुख से एक भी शब्द नहीं बोलना है। कितनी देर तक, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। जैसे ही आपकी संपूर्ण पूजा हो जाएगी, हो जाने के पश्चात आपको क्या करना है, इस कलश को यहां से उठाना है, पीला कपड़ा ऊपर से हटा देना है, इसे रखना है आपको अपने दाहिने हाथ के ऊपर और उल्टे हाथ से आपको इसके कलश के मुख को बंद कर देना है। इस कलश को आपको लेकर के जाना है, आपके घर के आसपास जो भी मंदिर के पुजारी हो ना, यजमान, उनके पास में लेकर के जाना है और अपनी कामना, अपनी कार्य सिद्धि को पूरे करने की विनती करते हुए आपको उस कलश को किसी भी इससे मंदिर के पंडित जो होते हैं ना, पुजारी जी, उनको आपको दे देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा तब तक आपको नहीं बोलना है, अगर वो कुछ पूछते हैं तो अपने साथ में किसी व्यक्ति को ले जाइए, वो उनको बता देंगे, वरना आपको बिना बोले वापस घर पर आ जाना है और फिर उसके पश्चात आप अपना मौन व्रत तोड़ सकते हैं। चाहे कैसा भी कार्य क्यों ना हो, आपका वो सिद्ध होगा ही होगा। पूज्य गुरु जी का सबसे अचूक उपाय है ये, जो सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन किया जाता है। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर आपके जीवन में शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा है, शारीरिक कष्ट कौन से वाले कष्ट होते हैं, जैसे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, है ना, शरीर में कोई ना कोई पीड़ा नसों से संबंधित हो, मांसपेशियों से संबंधित हो, काफी सारी बनी हुई है, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में ना, और इसे लेकर के आपको इसी के साथ में लेना होगा थोड़ा सा इत्र। अब जो भी इत्र आपको इजीली अवेलेबल हो जाए वो इत्र आपको ले लेना है, ठीक है ना। और इस इत्र की 2 से 4 बूंदे आपको इसी जल के अंदर ही डाल लेना है और थोड़ा सा गंगा जल ऊपर से 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेना। अब ये जो जल है
इस जल को ले जा करके आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, उस भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके खड़े हो जाना है और खड़े होकर के अपना नाम और अपना गोत्र बोलना, उस कलश को अपने दोनों हाथों में लेकर के और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के संपूर्ण इत्र के जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। ध्यान रखना किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है और बाबा से निवेदन कामना करके इस जल को लेकर के अपने घर पर चले जाना है। जिन स्थानों पर भी आपके दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होती है, थोड़ा थोड़ा सा जल उन स्थानों पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के लगाना और बाकी का जल आपको आचमन कर लेना है, पी लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा लगातार 7 दिन करके देख लो महाराज इस वाले उपाय को। 8वें दिन से आपके शरीर के सारे दर्द गायब होने लगेंगे। ये सभी उपाय पूज्य गुरुजी के बहुत अद्भुत और अचूक है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।